नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साल 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर काबिज हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हित में फैसले लेना शुरू किए हैं, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भारत की विपक्षी पार्टियां बहुत ही जोरों शोरों से करने लगी हैं। कोई सा भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जब वो नरेंद्र मोदी की आलोचना ना कर सके या फिर नरेंद्र मोदी को भला बुरा ना कह सके। कभी देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के मोदी का विरोध किया जाता है, तो कभी इस बात को कहा जाता है कि मोदी देश में तानाशाही ला रहे हैं, तो कभी इस बात को कहा जाता है कि मोदी विपक्षी नेताओं की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण है? दोस्तों, आप सब लोगों ने हमेशा देखा होगा कि तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचेंगे और इस बात को समझेंगे कि देश के अंदर भाजपा, संघ और नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध क्यों किया जा रहा है और क्यों इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियां रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के अंदर हमारी विपक्षी पार्टियों की सोची समझी और गहरी गंदी राजनीति है। दोस्तों, तमाम विपक्षी पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने के चक्कर में कभी भी रोहिंग्या, घुसपैठिए और साथ ही साथ बांग्लादेशियों का विरोध नहीं करती है और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी, संघ और बीजेपी का विरोध करती हैं। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के अंदर अवैध रोहिंग्याओं का प्रवेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टियां कभी भी इनका विरोध नहीं करती, बल्कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध करने के लिए दिखाई देता है, क्योंकि ये इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बहुत ही मजबूत और कड़े फैसले लिए हैं। पर दोस्तों, हमारे देश की गंदी और तुष्टीकरण की राजनीति ने हमारे देश को धीरे धीरे खोखला किया है, जिसके ऊपर मोदी ने कड़ा प्रहार किया और इसी प्रहार के कारण आज तमाम विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बिलबिला उठी हैं। दोस्तों, आज भारत के जितने भी बॉर्डर स्टेट है वो कहीं ना कहीं अवैध घुसपैठ से परेशान है, लेकिन विपक्ष की कोई भी एक पार्टी नहीं है जो कि इन अवैध घुसपैठ के ऊपर बोले और इनका विरोध करे। इन्हें विरोध के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखाई देता है। दोस्तों, एक्चुअली में हमारे देश के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो क्रॉस बट अपोजिशन पार्टी हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के अंदर कल कौन सी समस्या जन्म लेगी, कल भारत के अंदर किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसी कारण से ये लोग अवैध घुसपैठ को अपने देश के अंदर बढ़ावा देते हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति का सबसे मजबूत अंग तुष्टीकरण है और ये तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे ही कुर्सी पर जमे रहते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको सोचनी होगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह का भारत देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक सुरक्षित भारत में रहें, या फिर आने वाले समय में आप लोगों के बच्चों को ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़े जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब आपको ये सोचना है कि आखिरकार हमारे देश का अपोजिशन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का इतना विरोध क्यों कर रहा है और आप अपने बच्चों को कैसा भारत दे करके जाना चाहते हैं।